Hello everyone and welcome to online video tutorial. In this video we are going to see one job opportunity which is coming from Adani Group. Adani Group में ये जॉब अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है. फ्रेशर्स एक्सपीरियंस दोनों के लिए ही जॉब अपॉर्चुनिटी है. सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, CS, IT किसी भी ब्रांच से आपने BTech डिप्लोमा या MTech कुछ भी किया हो आप इसमें एलिजिबल हैं. अलग अलग पोस्ट निकली हुई हैं क्योंकि एक दो वैकेंसीज़ नहीं हैं. ये आपको मैं दिखा देता हूँ. 159 टोटल जॉब ओपनिंग्स हैं और एक एक में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं. ऐसा नहीं है कि एक में केवल एक ही पोस्ट निकली हुई है, वहाँ पर भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका हो जाता है. आपको देख करके इसमें अप्लाई करना होगा. अप्लाई कहाँ से करना है? ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आपके सामने ये ओपन है. इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और इन 159 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में कुछ स्पेसिफिक जिसमें ज़्यादातर फ्रेशर्स एलिजिबल है तो उनको मैं अलग से भी उनका लिंक दे दूँगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा. ठीक है, तो ये पूरी जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाली है. अगर हम बात करें अडानी में, जो ये अडानी ग्रुप है इसके बारे में तो आपने काफ़ी कुछ न्यूज़ में सुना होगा. इंडिया का मोस्ट प्रॉफिटेबल एक ये ग्रुप है और इसमें आप देखें थर्मल पावर अलग अलग सेक्टर्स में आपके इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी. कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं. डायरेक्ट इंटरव्यू है, कुछ में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, किसी में भी कोई पैसा नहीं लग रहा है. फ़ीस कोई नहीं है, ज़ीरो फीस है. तो कोई अगर आपसे फेक ईमेल के थ्रू पैसा मांगता है तो आपको उससे कुछ नहीं देना है. और डायरेक्ट इंटरव्यू की कॉल आएगी डिपेंडिंग अपॉन आपका जो रिज्यूमे है जो आपने एप्लीकेशन जॉब का किया हुआ है. ठीक है, तो ये चीज़ें रहने वाली हैं यहाँ पर. इसके अलावा कुछ छोटा मोटा टेस्ट भी रख सकते हैं, वो चीज़ें क्लियर नहीं करी गई हैं इन जॉब पोस्ट में. इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं ये ज़्यादा इसलिए आ रही हैं क्योंकि मोर देन 7000 मेगावाट के पावर जनरेशन प्लांट्स बनाए जा रहे हैं. अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका में. तो उस वजह से जॉब रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है इनके पास. अच्छा, इसमें जॉब सर्च करने के क्राइटेरिया कैसे रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ. आपको देखिए यहाँ पर बेसिक सर्च, एडवांस सर्च, ऑल जॉब्स हैं. तो ऑल जॉब्स में तो ये 159 पोस्ट आपके सामने हैं. इसमें से आपको एक एक ढूंढना पड़ेगा कि कौन से में इंजीनियर एलिजिबल हैं, कौन से में नहीं. जब आप क्लिक करते हैं तो उसका डिटेल दिखा देता है, फटाफट से आप देख सकते हैं. बट एक और तरीका ये है कि एडवांस सर्च में आप जा करके उसमें सर्च क्राइटेरिया पूछेगा. तो सर्च क्राइटेरिया में आप यहाँ पर इंजीनियर डाल दीजिए तो आपके लिए थोड़ी सी वैकेंसीज कम हो जाएंगी. फिर यहाँ पर 60 जॉब पोस्ट दिखती हैं तो इनमें फिर सर्च करके अप्लाई करना थोड़ा सा आसान हो जाता है. ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की जैसे पोस्ट है, मेंटेनेंस मैकेनिकल की है, सीनियर इंजीनियर की पोस्ट है और यहाँ पर भी कुछ पोस्ट है. तो एक एक पोस्ट को हम यहाँ पर देखने वाले हैं. और ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई करेंगे आपको इसकी कॉल बैक नहीं आएगी. आपको अलग अलग पोस्ट में अप्लाई करना होगा और आपका रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए जिससे कि उनकी जॉब पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका रिज्यूमे सूटेबल लगता है तो आपको वहाँ पर कॉल बैक आती है. ठीक है, कॉल बैक कैसे आएगी? आपको मेल आएगा जहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए या एक छोटे से टेस्ट के लिए बोला जाएगा. जनरली इंटरव्यू के लिए सीधे से शेड्यूल आएगा, कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा, फ्री होना चाहिए और ऑफिशियल मेल आईडी होनी चाहिए अडानी ग्रुप की. सो इसमें आपको मेहनत करते रहना होगा, अप्लाई करना होगा. मैं अभी एक एक डिटेल बताता हूँ. और ये ऐसा देखिए हार्डवर्क और सक्सेस के बारे में अगर हम देखें तो इसमें आपको एफर्ट डालते रहना होगा. ऐसा नहीं है कि एक जॉब अपॉर्चुनिटी में आपने अप्लाई किया और तुरंत आपकी सिलेक्शन हो जाएगा. इसी से रिलेटेड अगर हम देखें एक स्टोरी है आपकी नवनीत की और आज की वीडियो स्पॉन्सर रिलेवल की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए दिखाई जा रही है. नवनीत रेड्डी जिनको फ्रंट एंड इंजीनियर एट अ मोइंगेज जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है. और ये जॉब अपॉर्चुनिटी इनको कैसे मिलती है? ये एक छोटे से गांव से आते हैं और इनके सपने बड़े थे और इन्होंने वहाँ पर फिर जो भी अपना स्किल सीखा जिसमें कि आपका जो सॉफ्टवेयर स्किल और कोडिंग स्किल मेनली, तो उसमें इन्होंने ये स्किल तो सीख ली. बट जॉब के लिए आपको जैसा कि देखते हैं कि अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटी आएंगी, उसमें आप अप्लाई करिए, फिर इंटरव्यू की कॉल आती है तो काफ़ी ज़्यादा लंबा समय वेस्ट होता है और एक श्योर शॉट नहीं रहता है. यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिलेवल का टेस्ट दिया जिसमें फ्रंट एंड इंजीनियर का रिलेवल का टेस्ट दिया और विद इन 15 डेज़ इनको ये जॉब लगती है मोइंगेज में, विच इज़ गिविंग अ गुड सैलरी. और इनका जो रिलेवल का स्कोर था वो 833 था. रिलेवल में आपको 500 स्कोर मिनिमम चाहिए होता है. उसके बाद आपको अलग अलग कंपनीज से जॉब अपॉर्चुनिटी आती है. और कंपनीज़ कितनी है? 200+ कंपनीज़ हैं, अलग अलग सेक्टर की कंपनीज़ हैं. और इसमें अगर आप देखते हैं कि रिलेवल में अब तक कितनी जॉब दी जा चुकी हैं तो 42 करोड़ वर्थ की जॉब डिलीवर की जा चुकी हैं. लास्ट मंथ में अगर हम देखें तो 36 लाख वर्थ की जॉब डेली डिलीवर हुई हैं. और इनमें से बहुत से कैंडिडेट्स की जॉब होर्डिंग्स भी आप देख सकते हैं जैसे कि इनकी जॉब होर्डिंग्स लगी हुई हैं कुछ अलग अलग सिटीज़ में. और इसमें आपको ये जो टेस्ट देना है ये टेस्ट बड़ा सिंपल सा है. इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस डिफाइंड है और ऐसा नहीं है कि केवल फ्रंट एंड डेवलपमेंट का ही टेस्ट होता है, अलग अलग टेस्ट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस सेक्टर में टेस्ट देना चाहते हैं. कुछ 5 नए टेस्ट भी जुड़े हुए हैं जैसे कि प्रोजेक्ट एसोसिएट, ग्राफिक डिज़ाइन, फाइनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. तो उनमें आप टेस्ट दे सकते हैं. एक एक्सपेक्टेड CTC भी मेंशन है कि इतने से इतने CTC एक्सपेक्टेड है और फिर आप टेस्ट देंगे. जैसा आपका स्कोर आएगा, जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा, उसके बेसिस पर आपके इंटरव्यू के अलग अलग कॉल्स आते हैं. ठीक है, तो इंटरव्यू आप दीजिए घर बैठे और फिर उसमें सिलेक्शन पाइए.
और भी कुछ कैटेगरीज हैं, प्रोग्रामिंग है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, और 18 कैटेगरीज में से आप कितने में भी दे सकते हैं, कितनी भी बार टेस्ट दे सकते हैं, सब कुछ फ्री है। ठीक, तो एक बार आप चेक कर सकते हैं, कोई डिग्री कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्किल्स आप एक चेक करते हैं अपनी स्किल्स, और उसके बेसिस पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप इसको चेक करिएगा और बताइएगा कि आपका रिस्पांस कैसा रहता है, आपको इंटरव्यू की कॉल आती है कि नहीं, वो सब, और कि इंटरव्यू की कॉल आई तो आपका इंटरव्यू कैसा गया, वो सब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, सो वापस से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी की बात जो मैं कर रहा था। देखिए असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर में भी एलिजिबल हैं आप, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसकी वजह से मैं इसको नहीं खोल रहा हूँ यहाँ पर। जो हम सीनियर इंजीनियर का देख लेते हैं, सीनियर इंजीनियर टेक्नोलॉजी में क्या मांगा गया है, क्योंकि आपको एक एक ओपन करके यहाँ पे देखना होगा। देखिए डिज़ाइन इंजीनियर जॉब रोल है, अहमदाबाद में लोकेशन रहने वाली है, डिज़ाइन हेड, और आपको यहाँ पर ऑटोकैड और ये सब आना चाहिए। ठीक, और यहाँ पर कम्पिटेंसीज़ ये बताया गया है, बिहेवियरल कम्पिटेंसीज, यहाँ पे 5 से 12 साल का एक्सपीरियंस मैकेनिकल के लिए, कोर मैकेनिकल की जॉब है। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें एसोसिएट मैनेजर वगैरह, ये मैं स्किप कर दे रहा हूँ। यहाँ पर इन प्लांट फ्यूल मैनेजमेंट, ये आपके काम का हो सकता है, इन प्लांट फ्यूल मैनेजमेंट। इसमें देखिए इन प्लांट फ्यूल मैनेजमेंट में CHP मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का है, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट मेंटेनेंस जो ये सेक्टर होता है यहाँ पर है, कवाई लोकेशन रहने वाली है। और यहाँ पर देखिए आपका B या डिप्लोमा हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या CNI में, और यहाँ पर एक्सपीरियंस के नाम पर ये मेंटेनेंस वगैरह का आपने थोड़ा बहुत कुछ किया हो, कितने ईयर का एक्सपीरियंस हो ये मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, और आपको मतलब कहीं इंटर्नशिप भी किया हो या फिर कुछ थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं थर्मल में। और यहाँ पर नेक्स्ट अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का सीधे आप ये जो पोस्ट दिख रही है इस पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी डिटेल दिख जाएगी, फिर अप्लाई पे कर करके आपको अप्लाई करना हो। अप्लाई में क्या क्या डिटेल पूछते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपको पूछा जाएगा कि आपको कहाँ से पता चला, तो 4-5 सोर्सेज हैं, आप उसको बता सकते हैं, वेबसाइट ही बता सकते हैं। फिर आप थोड़ी बहुत अपनी डिटेल डालेंगे, अपना रिज्यूमे अपलोड करेंगे, एक कवर लेटर मांगता है वो अपलोड कर सकते हैं, फिर बस सिंपल सा यही है। ठीक है, मैकेनिकल मेंटेनेंस है, इसमें आप देख सकते हैं मैकेनिकल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस दोनों निकला है। तो मैकेनिकल मेंटेनेंस में मैकेनिकल वालों के लिए हो जाएगा। देखिए ये सब आपका काम क्या होगा ये सब बताया गया है। यहाँ पर अगर आप नीचे जाते हैं, एसेंशियल एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, अलग से कोई इसका सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं मांगा गया है। ठीक, और ये भी आपका कवाई लोकेशन पे निकला हुआ है। और थर्मल जनरेशन आपका ऑर्गेनाइजेशन रहने वाला है। आपका 20 जून का ये जॉब पोस्ट है, बट जल्दी ही अप्लाई कर दीजिएगा, देर मत करिएगा। तो मैकेनिकल वाले इसमें अप्लाई कर दें। और BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखिए ये मांगा गया। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, अगर आपका ME MTech PG डिप्लोमा हो तो और अच्छी बात है। ठीक, और इसी तरह से इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस की तरह मैकेनिकल मेंटेनेंस भी है, मैकेनिकल मेंटेनेंस की तरह इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस यहाँ पर है। और जब मैंने इंजीनियर सेलेक्ट कर लिया था तो मुझे ये सब थोड़े ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर दिख रहे थे, मतलब स्पेसिफिक पोस्ट। यहाँ पर मैं एक एक पोस्ट नहीं दिखाऊंगा, आपको खुद से ये थोड़ा सा सर्च करना होगा। कुछ कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ। एसोसिएट इंजीनियर मेंटेनेंस ये देख लेते हैं। यहाँ पर एसोसिएट इंजीनियर मेंटेनेंस में अगर आप देखें तो ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, तो ऐसा नहीं है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का ही है। इंस्ट्रूमेंटेशन का मुझे एक पोस्ट दिखा था अभी, और CSIT के कुछ है, तो वो आपको ओपन करके देखना होगा। ठीक है, यहाँ पर डिप्टी मैनेजर इंजीनियरिंग सर्विसेज ये भी देख लेते हैं। ठीक, सो यहाँ पर डिप्टी मैनेजर इंजीनियरिंग सर्विसेज में कुछ नहीं बताया गया कौन सा है। क्वालिफिकेशन टू बी फिल्ड, एजुकेशन टू बी फिल्ड, तो आप इसमें एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं सभी। ठीक है, जिसमें स्पेसिफिक नहीं किया गया उसमें सभी ग्रेजुएट अप्लाई कर दीजिए। एंड और देखते हैं यहाँ पर हम ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग ग्रुप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें CSIT के लिए काफ़ी अच्छा है, EC के लिए काफ़ी अच्छा है। और वैसे एलिजिबल तो सभी हैं, आप इसमें सभी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अहमदाबाद लोकेशन ये रहने वाली है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया। ठीक है, तो GET वाली ये पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके बाद कुछ और पोस्ट देख लेते हैं यहाँ पर हम। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, तो क्योंकि देखिए तमाम वैकेंसीज़ हैं, इसमें एक एक को बता पाना फिजिबल नहीं होगा। असिस्टेंट मैनेजर सेल प्रोडक्शन, असिस्टेंट मैनेजर सीनियर इंजीनियर सेल प्रोडक्शन, एक बार इसको देख लीजिए। सीनियर इंजीनियर में वैसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मांगते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं जूनियर इंजीनियर, ये देखिए जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन है, इन सब में अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी देखिए काफ़ी पहले वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो आप इसमें एक बार एलिजिबल हैं अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें ये देखिए मुंबई लोकेशन में ये निकली हुई हैं। ठीक है, तो जो जो पोजीशन ओपन है आपको इसमें सर्च करना होगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको अप्लाई कर दीजिएगा उसमें। ऑलराइट, सो ये जॉब अपडेट थी। चैनल पर दूसरी भी जॉब अपडेट्स रेगुलरली आती रहती है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर जॉब अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।